दोस्तों क्या कुछ बात हुई। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का हार बीजेपी को नहीं पच रहा है। रात में कई नेताओं को नींद नहीं आ रही है और नेता अभी से मंथन पर जुट गए हैं कि कैसे बांकीपुर का चुनाव हम लोग हार गए। क्या ये 2029 का एक बड़ा सिग्नल है कि 2029 में भाजपा को इससे बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा इसके लिए जमकर अब मंथन कर रही है, विचार कर रही है। कल पीएम मोदी के पास नीतीश कुमार क्यों मिलने पहुंचे? भागे भागे पीएम मोदी के पास मिलने पहुंचे। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने खुद जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उस जिम्मेदारी पर अब नीतीश कुमार का संशय बढ़ रहा है क्या? देखिए, बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में भाजपा को मिली हार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद गंभीरता से लिया है। बताया जा रहा है कि पटना की बांकीपुर सीट पर मिली हार के बाद पूरे बीजेपी में खलबली मच गई है। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा पाई, वो भी ऐसी सीट जिस पर 31 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। बांकीपुर में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व सीएम और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। इस मीटिंग की तस्वीर तो मीडिया में आई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई। दिखाया जा रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, बिहार का विकास क्या होगा। लेकिन क्या सच में यही एक मुद्दा था? अगर यही एक मुद्दा था तो बांकीपुर के रिजल्ट की ठीक बात क्यों? सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आई कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच सामाजिक, आर्थिक और विकास के मुद्दों पर बातचीत हुई। यह इस बारे में था कि राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएम ने नीतीश से बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी बात की। बताया जा रहा है कि पीएम गठबंधन पार्टनर के वरिष्ठ नेताओं से सीधे फीडबैक लेना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जोर देकर कहा कि एक कर्टसी मीटिंग थी, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा में आने के बाद से पीएम मोदी से नहीं मिले थे। संसद भवन में उपचुनावों में बीजेपी का खराब प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पार्टी नेताओं की बातचीत का हॉट टॉपिक रहा। बांकीपुर वो सीट है जहां अगड़ी जातियों की अच्छी खासी मौजूदगी है। इसके बाद भी बीजेपी को यहां मिली हार चिंता का विषय बना हुआ है। बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, यह साफ तौर पर यूजीसी रेगुलेशन और नीट पेपर लीक पर गुस्से वाला रिएक्शन था। पार्टी नेताओं ने बताया कि कैंपस में जातिगत भेदभाव पर यूजीसी रेगुलेशन, जिन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार में कई ऊंची जाति के ग्रुप के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। नीट पेपर लीक, जिससे कई परिवार प्रभावित हुए। इन दोनों वजह से आने वाले चुनावों में भी पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि एक असेसमेंट प्रोसेस है, पार्टी ने पहले ही फीडबैक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हम निश्चित रूप से जरूर सुधार करेंगे, हमें कमियों को दूर करना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की और नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। और क्या बिहार में अब बीजेपी नए नेतृत्व पर भरोसा जताना चाह रही है? क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद 2 चुनाव हुए, एक एमएलसी एक एमएलए, दोनों में एनडीए की हार हो गई। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।